हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ENET चैनल में। आज की डेट में आपको पेटीएम पोस्टपेड के चार्जेस के बारे में बताऊंगा और आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले वीडियो समरी आप सुन लीजिए। वीडियो समरी में यदि आपने नहीं सुना तो आपको इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता चलेंगी और आप वीडियो देखने से, स्किप करने से, हमें पता है कि आप बढ़ा के वीडियो देखेंगे कि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन आज की डेट में आपको एक भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो आपको लगे कि यार ये बेकार है और इसको हम नहीं सुनना चाहते हैं। बात आप समझिए। पॉइंट नंबर वन ये है कि आपके सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जब पेटीएम पोस्टपेड ओपन करने जा रहे हैं, ओपन करने के बाद जैसे एक्टिवेट करने के बाद उसमें अंदर चार्जेस का आपको एक स्लैब आता है। उस चार्जेस के स्लैब में आपको चार्जेस नहीं किया गया। हम आपको आज की डेट में चार्जेस स्लैब के बारे में बताएंगे। पहला चीज़ ये है कि चार्जेस स्लैब उसके अंदर 2% से लेकर 3%, 0% से लेकर 4% तक का दिखा रहा है कन्वीनियंट फीस। बात समझिएगा, कन्वीनियंट फीस दिखा रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि जीएसटी भी आपको एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी भी आपको बता रहा है कि आपको एक्स्ट्रा जीएसटी भी देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया। तीसरी चीज़ क्या है कि लेट पेमेंट फ़ीस का मेंशन किया गया है। कितना आपको लेट, मतलब 100 रुपये के ऊपर जाएगा तो कितना लगेगा, 200 रुपये जाएगा कितना, मतलब आपको चार्ज देना होगा। ये सब चीज़ें को आपको देना मतलब उसमें बताया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी बात यह है कि पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट करने के बाद जो आपकी लिमिट है वो आपको इंक्रीज नहीं मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है लोगों का कि जब भी हम पेटीएम पोस्टपेड अभी एक्टिवेट कर रहे हैं रिसेंटली, तो हो क्या रहा है कि उसके अंदर जो लिमिट है हमारी, वो हमारा जो क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है, 700 प्लस है, ठीक है, 700 प्लस है, और किसी का 800 प्लस है, ठीक है, किसी का 900 भी प्लस है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उनको क्या है, क्रेडिट स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी वहाँ पे उनको लिमिट नहीं दी जा रही है। यहाँ मैं बता दूं कि एक मेरे सब्सक्राइबर का 800 प्लस क्रेडिट स्कोर है, लेकिन क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा होने के बाद, सिविल स्कोर इतना अच्छा होने के बाद उनको लिमिट दी गई है 280 समथिंग, कुछ ऐसी लिमिट मिली है, ठीक है, 200 प्लस मिला है। अब आप ये समझिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने आपको वीडियो समरी इसलिए समझाया कि आप वीडियो देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या क्या बताएंगे, कैसे हम क्या चीज़ मेंशन करेंगे। हो सके आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बहुत सी चीज़ें समझाऊँगा, और कुछ चीज़ें आपको मैं वेबसाइट के माध्यम से समझाऊंगा, और कुछ चीज़ें आपको मैं पेटीएम ऐप में ले जाके समझाऊंगा। बात समझिएगा, इस सब 3 चीज़ें से मैं समझाऊंगा क्योंकि मेरी एक कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। और वीडियो बनाइए कि कहीं भी इनका मेंशन नहीं किया गया कितना कन्वीनियंट फीस लेंगे, क्या है, और पेटीएम पोस्टपेड इस टाइम कैसा है, एक्टिवेट करना कैसा है, मतलब कि हम एक्टिवेट करें इस समय ना करें, या हम कुछ समय के बाद करें। ये सब जितना भी एरर आ रहा है, ठीक है, सेल्फी एरर है, तो किसी का नाम एरर आ रहा है, तो किसी का पैन कार्ड ऑलरेडी अप्लाइड बता रहा है, बहुत से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम टॉपिक बात करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और मेरे टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन। चलिए आगे का स्टेप समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐप के अंदर चलते हैं और उसके अंदर पेटीएम पोस्टपेड के ऑप्शन के अंदर चलते हैं, और चल के पहले वहाँ से समझेंगे बहुत सी चीज़ें। उसके बाद वहाँ से क्लियर करने के बाद जो भी चीज़ें हमारे कन्फ्यूज़न होगी उसको हम दूसरी जगह चल के क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पेटीएम पोस्टपेड के सेक्शन में मैं आपको चल के दिखाता हूँ क्या आता है। तो फ्रेंड्स, पेटीएम पोस्टपेड का सेक्शन जैसे मैंने ओपन किया तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो बंद हो गया। मतलब कि आप लोग जब देखते हैं तो आपको वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं दिखता और आपको एज अ ब्लैक समझ में आता, ठीक है। तो इन द सेंस मैंने अभी पेटीएम पोस्टपेड का मेरे पे ईमेल आया हुआ, जब मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे पूरी डिटेल आई हुई है। हम एक बार आपको इस पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे एक्टिवेट किया तो मेरा यहाँ पे जो लिमिट मिली वो मिली 750। अब मैं आपको बता दूँ पेटीएम कितने प्रकार के हैं। पेटीएम पोस्टपेड एज अ पेटीएम पोस्टपेड 3 से 4 प्रकार के हैं, ठीक है। इसीलिए आपको जो लिमिट है वो अलग अलग देखने को मिलती है, और अलग अलग आपको यहाँ पे चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि 0% से लेके 4% तक या 3% तक आपको कन्वीनियंट फीस लगेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, तो इसलिए बताया गया क्योंकि पेटीएम पोस्टपेड की 4 ऐसी सर्विस है, पेटीएम पोस्टपेड मिनी, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, और इस तरीके से 4 है। मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा उस पर, ठीक है, उसके टॉपिक पे आऊँगा क्या इसे क्या है। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा जो सिविल स्कोर है सबसे हाई है, और हाइयर होने के बाद भी मुझे जो लिमिट मिली है 750 ओनली मिली है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि यहाँ पे जो मुझे लिमिट दी जा रही है उस पर मुझे यहाँ पे 3% का
कन्वीनियंस फीस देना होगा, ठीक है, मंथली। मतलब कि कन्वीनियंस फीस कैसे लगेगा, थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 3% ही मान के चलते हैं, हम 0% और 2% नहीं मान के चलते। अब आगे का देखिए, हम बताते हैं आपको क्या करना होता है। आगे का थोड़ा सा हम और स्टेप समझ लेते हैं PDF फाइल ओपन करके। तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक कैश विड्रॉल, पेटीएम पोस्टपेड वैलिडिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस पे समझिए। सबसे पहले चीज़ है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल में आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड कैश विड्रॉल की सर्विस नहीं देता है, मतलब कि आप उसको पैसा कैश नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, जो पेटीएम पोस्टपेड आपको एक्टिवेट किया गया है वो हर एक साल की एक वैलिडिटी होती है 12 मंथ की, मतलब आपको 12 महीने तक ये वैलिड है। 12 महीने के बाद जैसे एक साल कंप्लीट हो जाता है तो आपका पेटीएम पोस्टपेड सर्विस बंद कर दिया जाता है और एज अ कंपनी हो सकता है आगे चल के किसी अदर से भी टाई अप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें समझिएगा कि आपका जो इनका टाई अप है वो ओनली समझिए 12 मंथ के लिए है, मतलब आपकी पेटीएम पोस्टपेड की जो वैलिडिटी है ओनली 12 मंथ की है। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका जो इंटरेस्ट है ये बता रहे 0 है। कन्वीनियंस फीस चार्जेस जो इनका बता रहे हैं वो है 3%, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% इन्होंने बताया है, कहीं के 0% से लेकर 3% एंड 4% तक ये है। कैसे है इस चीज़ को हम समझते हैं। प्लस GST, यहाँ पे आपको GST भी लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने GST का कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना GST लगेगा, कितना कन्वीनियंस, कुछ नहीं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये आपको लेट पेमेंट फीस लगेगी। क्या लगेगी लेट पेमेंट फीस, यदि आप 100 रुपये आपका लेट मतलब पेमेंट आपने नहीं किया 100 रुपये, तो आपको यहाँ पे 0% मतलब कुछ भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि आपने 101 रुपये का आपने लोन लेके रखा है, सपोज डैट मान लिया आपने 199 का रिचार्ज किया और आपने 199 अगले मंथ आपने कंप्लीट मतलब दिया नहीं उनको, तो आपको यहाँ पे 10 रुपये ये चार्ज लेंगे। बात समझ रहे हैं, मतलब इन 10 ये समझिए कि यदि आपने 200 रुपये का इनसे ले लिया तो 10 रुपये उधर चला गया। अब आपके पास 190 में 3% ये ले लेंगे अपना कन्वीनियंस फीस, ठीक है। उसके बाद फिर बचा GST 3%, यहाँ पे ये समझिए कि समथिंग 200 रुपये का 3% आपका 6 रुपये हो गया, ठीक है। और 10 रुपये आपका यहाँ पे हो गया लेट फीस 16 रुपये प्लस GST आपका 18% के हिसाब से GST यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे GST आपका 18% के हिसाब से जोड़ लिया जाए तो आपका 3 3 6, ठीक है, 12 और 10 22 रुपये टोटल आपको यहाँ पे 200 रुपये का यदि आपने इनसे लोन लिया है तो आपको यहाँ पे टोटल 22 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 251 और 500 के बीच में यदि ऊपर आपने किया है तो आप इसी तरीके से ऐड करते चले जाएं कैलकुलेट। अभी मैं आपको 10,000 रुपये, मान लीजिए सपोज दैट आपने 10,000 रुपये लिया है या 5,000 लिया है, तो आपको क्या है। अब आइए थोड़ा सा हम पेटीएम पोस्टपेड की यहाँ पे वैरिएंट की बात कर लें, वैरायटी की बात कर लें, कितने प्रकार के होते हैं। पेटीएम पोस्टपेड जो हमें दिया गया है वो पेटीएम पोस्टपेड मिनी मिला है। अब आप देखिएगा आपको कौन सा मिला है, सब पे अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं। हम चलिए अभी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे कि पेटीएम पोस्टपेड कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी इनकी सर्विस है, क्या इनमें डिफरेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार का आपका, जैसे आपने 5,000 रुपये लिया तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 2,000, 5,000 और मैं आपको 10,000, ये 3 चीज़ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस लेने से पहले इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैंने इस पर आपको पूरे प्रॉपर वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे वैरायटी क्या है, ठीक है। यहाँ पे आगे व्हाट इज पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम पोस्टपेड क्या है, तो यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड बताया जा रहा है कि ऑफर किया जाता है पार्टनरशिप विद टू NBFCs, ठीक है, इनकी तरफ से। और यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक की आपको लिमिट मिलती है। लेकिन इसके अंदर देखिए 2 से 3 चीज़ें आपको बता दें कि पेटीएम हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पोस्टपेड इन 3 वेरिएंट, मतलब कि यहाँ पे 3 वेरायटी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया, एक लाइट, डिलाइट एंड इलाइट, एक मिनी। इस तरीके 3 से 4 प्रकार हैं इनके। अब यहाँ पे आपको क्या है, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस समझिए। यदि आपको लाइट मिला है तो आपको कितनी लिमिट मिलेगी, डिलाइट मिला है तो कितनी लिमिट हो, इलाइट मिला है तो कितनी लिमिट होगी, और आपको मिनी मिला है तो कितनी लिमिट आपको मिलेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कहेंगे सर मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन मुझे लिमिट नहीं मिली। अब आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, और कहीं कहीं आपको बता दें कि यहाँ पर कन्वेंस फीस भी नहीं लग रही। जैसे आपको डिलाइट, इलाइट में आपका क्या है, शायद कन्वेंस फीस नहीं लग रही है, ठीक है, यहाँ पे है। अभी मैं इसको बाद में मेंशन करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दें आगे का स्टेप। यहाँ पे आप 0% लेकर 3% तक आपको यहाँ पे चार्ज तो देना ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कन्वेंस फीस देना होगा। ध्यान रखिएगा, कन्वेंस फीस देना होगा। कैसे, अब आपको इस चीज़ को थोड़ा समझिए। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं।
और आने के बाद आप बताते हैं आपको कि एलिजिबिलिटी टू एक्टिवेट पेटीएम पोस्टपेड सर्विसेज, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को समझिए। यदि आपको पेटीएम पोस्टपेड लाइट मिला है तो आपको 0% से लेकर 4% तक आपको यहाँ पे कन्वीनियंस फीस चार्ज लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 0% से लेके 4% तक कन्वीनियंस फीस चार्ज लगेगा और आपको जो लिमिट दी जाएगी वो लिमिट आपकी 2000 की लगभग अप टू आपको यहाँ पे 2000 मिलेगा, ठीक है। और आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए वो 0 से 700 होना चाहिए, मतलब आपका 0 से 700 के बीच में भी रहेगा तो आपको पेटीएम पोस्टपेड लाइट मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट एंड ई लाइट सर्विस किसको मिलेगी, कितना लिमिट मिलेगी और कितना सिविल स्कोर होना चाहिए। तो इसको इस प्रकार समझिए, आपको यहाँ 20,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक के बीच में आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी यदि आपको ई लाइट या डी लाइट आपकी पेटीएम पोस्टपेड सर्विस एक्टिवेट की जाएगी देन। और आपको यहाँ पे सिविल स्कोर 700 प्लस से लेके 900 के बीच में आपका होना चाहिए, मतलब कि आपको 700 से 900 के बीच में यदि आपका सिविल स्कोर है तो आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड डी लाइट एंड ई लाइट पेटीएम पोस्टपेड आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे इस तरीके का प्रकार आपको चार्ट देखने को नज़र आएगा। तो हम चलिए सबसे पहले आपको चार्ट थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे चार्ट इस तरीके से है कि पेटीएम पोस्टपेड लाइट में आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी 2000 मान के चलिए, सिविल स्कोर आपका 0 से 7% होगा, कन्वीनियंस फीस आपको 0% से लेके 4% के बीच में आपका लगेगा। दूसरा है आपका पेटीएम पोस्टपेड डी लाइट एंड ई लाइट। पेटीएम पोस्टपेड डी लाइट ई लाइट में क्या है, आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी, यहाँ पे लिखा है 2000 से लेके 1,00,000 के बीच में, और पेटीएम पोस्टपेड लाइट में लिखा है अप टू 20,000 तक मिल सकता है, ठीक है। और इलाइट और पोस्टपेड डिलाइट इलाइट में 2,000 रुपये के ऊपर ही मिलेगा, और अब 2,000 के ऊपर से आपको मिलेगा 1,00,000 रुपये के बीच में। इसमें आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए वो 700 को ऊपर से लेके मतलब 900 के बीच में, और 700 और 900 के बीच में आपका होना चाहिए। इसमें जो आपका कन्वीनियंस फीस चार्ज लगेगा वो 0% होगा, आपको एक भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इनका यहाँ पे चार्जेस है। और 7th ऑफ एवरी मंथ में आपका यहाँ पे ड्यू डेट यहाँ पे इनका इस प्रकार का होता है। चलिए हम आगे का समझते हैं, आगे का स्टेप आगे हम आपको बताएंगे चार्जेस के बारे में। थोड़ा सा पेटीएम पोस्टपेड ईएमआई का चार्जेस के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे आपको 2% टू 2% आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा, ठीक है। और प्लस आपको यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा। जीएसटी आपको यहाँ पे 18% के हिसाब से जीएसटी रहेगा, प्लस 18% के हिसाब से जीएसटी का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको 18% लिया जाएगा, ठीक है। जो आपका ईएमआई होता है उसका आपका 18% जोड़ के आप सो ये ले लेते हैं। इस प्रकार 100 रुपये में आपका 18% जीएसटी आपको ले लिया जाएगा, प्लस 2% आपका कन्वेंस जो आपका चार्जेस होगा ईएमआई चार्ज वो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका यहाँ पे चार्जेस है। हम चलते हैं बताते हैं आपको कैलकुलेट करके एग्जिट अमाउंट कि पेटीएम पोस्टपेड यदि आपने एक्टिवेट किया मिनी पेटीएम पोस्टपेड तो आपको कितना मिलेगा, क्या लिमिट मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और आने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि यदि आप प्रेजेंट टाइम जितने भी लोग को सर्विस मिल रही है वो मिनी पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस मिल रही है। मिनी पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस में हम आपको बता दें कि आपको जो लिमिट है वो लिमिट दिया जा रहा है मात्र 200 रुपये से लेके आपको 1,000 रुपये का बीच में आपको मिनी पेटीएम पोस्टपेड यदि एक्टिवेट करते हैं तो आपको मिलेगा। और आपका इसमें सिविल स्कोर बहुत हाई होना चाहिए, 700 प्लस से लेके 900 के बीच में होना चाहिए तो आपको ये मिलेगा। इसमें आपको क्रेडिट लिमिट बहुत कम दी जाएगी और आपका इसमें हाईएस्ट सिविल स्कोर मांगा जाएगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम जितने लोग भी पेटीएम पोस्टपेड यूज़ कर रहे हैं, बात समझिएगा, वो लोग पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करेंगे और एक्टिवेट करेंगे तो उनको लिमिट 285, 200 इस तरह मिलेगी। वो अपनी लिमिट दे के खुद ही ताजुब करेंगे क्योंकि उनको 0 से लेके 1,000 रुपये के बीच में कुछ भी अमाउंट मिल सकता है। और अगर मिनी पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट होता है दिन तब यदि उनका इलाइट या डिलाइट या कोई भी ऐसा होता है, ठीक है, तो आपको उसमें लिमिट इंक्रीज ही मिलेगी। लेकिन पेटीएम पोस्टपेड मिनी आपने एक्टिवेट किया, जैसे मुझे 750 मिला है वैसे आपको भी कुछ समथिंग मिल सकता है, ऐसा आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको 1,000 रुपये के ऊपर शायद ही मिल पाए, क्योंकि हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक इन्होंने मेंशन करके रखा है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा चार्जेस के बारे में बताता हूँ। मिनी चार्जेस कितना, मिनी पोस्टपेड कितना चार्जेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको 0% से लेके, ठीक है, 3% तक का आपको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। 0% से लेके
3% तक भी आपको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। चलिए हम समझते हैं। जैसे सपोज डैट आपने यहाँ पे 100 रुपये आपने उनसे लोन लिया, तो आपको यहाँ पे 3% आपका ये हो जाएगा -3% इसमें कर देते हैं, मतलब 97। तो 3% आपका कन्वीनियंस फीस हो गया। अब आपका अमाउंट बचा 97 रुपये। अब ये हो गया, प्लस इसमें आपको 18% आपका जीएसटी लगेगा। किस में 18% जीएसटी लगेगा? 97 रुपये में नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। 3 रुपीज़ में 18% जीएसटी लगेगा। ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूँ तो 3 रुपये का -18% के हिसाब से हम निकाल दें तो आपका 2 रुपये 46 पैसा, 2 रुपये 46 पैसा आपका जीएसटी कटेगा। तो कितना हो गया अमाउंट? 3 रुपये ये प्लस 2 रुपये 46 पैसा ये हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया 3 2 5 5 रुपये 46 पैसा आपको यहाँ पे 100 रुपये यदि आपने लोन लिया तो आपको 100 रुपये में 5 रुपये 46 पैसा आपको जीएसटी प्लस आपको कन्वीनियंस फीस मिला के देना होगा, ठीक है। ऐसा चार्जेस समझ रहे हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आपने सपोज डैट मान लीजिए 2000 रुपये आपने लिए। 2000 लेने के बाद उसके बाद अब आपका इसमें -3% आपका वो चला जाएगा, ठीक है। तो -3% आपका हो गया समथिंग 60 रुपये। तो 60 रुपये आपका चला जाएगा कन्वीनियंस फीस में प्लस जीएसटी। तो 60 रुपये का फिर से निकाल दे रहे हैं 2000 -3%, 60 रुपये प्लस 60 रुपये का जीएसटी प्लस 60 रुपये -18% जीएसटी मान लीजिए तो 49 ये हो गया। तो 60 ये हो गया प्लस 49 रुपये ये हो गया, ठीक है। और आपका टोटल हो गया 49.2 करके कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो 109 रुपये समथिंग आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से यदि आप 2000 रुपये लेते हैं तो आपको 109 रुपये पॉइंट कुछ आपको यहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि आपने 5000 रुपये लिया लोन और 5000 में आपका 3% हम ये मानते हैं आपका जीएसटी निकल गया, तो 5000 का 3% ये समझिए 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। 5150 का प्लस 18% जीएसटी मान लेते हैं। 150 माइनस में 18% कर लेता हूँ जिससे मुझे जीएसटी पता चल जाए कितना लगेगा। तो आपका ये लगने वाला 27 रुपये जीएसटी। तो 150 प्लस 27 कितना हो गया? 150 प्लस 27 आपका हो गया 177 रुपये। 177 रुपये आपको जीएसटी और आपका अमाउंट मिला के पे करना होगा। यदि आप 5000 रुपये लेते हैं तो 5000 प्लस आपको 177 मतलब 5177 रुपये आपको पे करना होगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे जीएसटी और अमाउंट लग रहा है। यदि आप 10,000 लेते हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी माइनस हम करके निकाल देते हैं। 3% मान लीजिए आपका कन्वीनियंस फीस हो गया, 300 ये हो गया और 300 का 18% जीएसटी मान लीजिए तो -18% जीएसटी कितना हो गया आपका हो गया 54 रुपये। तो 354 तो 10,000, ठीक है। 10,000 प्लस 300 यहाँ 354 रुपीज़ मतलब 10,354 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा। और यदि आप पेमेंट देने में लेट कर देते हैं तो आपको लेट फीस इसमें 10,000 रुपये कितना लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं टाइम से और आपका पेमेंट लेट हो जाता है और आपको 10,354 रुपये तो भरना ही होता है, उसके बाद अब आपका लेट फीस कितना लगेगा इस चीज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो लेट फीस आपको यहाँ पे देना होगा 10,054, मैं बता दे रहा हूँ 10,354 रुपये आपको ये देना होगा प्लस 500 रुपये आपको लेट फीस लगेगा प्लस आपको इसमें टैक्स भी इंक्लूड है। टैक्स कितना है? टैक्स समथिंग मेरे हिसाब से इसमें कोई भी टैक्स अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन ये मान के चलिए हम सपोज डैट मान के चलते हैं कि टैक्स हो सकता है कि 18% से 12% से लेके 3% के बीच में टैक्स हो। तो हम यहाँ पे सपोज 18% मान लीजिए, हम 18% मान के चलते हैं, बाकी जो कम ज़्यादा होगा वो अपने हिसाब से आ जाएगा।
10,854 माइनस 18% आपका माइनस प्लस 18% में आपका जीएसटी मान लेता हूँ तो 500 में 18% आपका लगेगा टैक्स। तो 500 प्लस माइनस यहाँ पे मैं 18% कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 90 रुपये, ठीक है। तो 10,854 प्लस आपका यहाँ पे 90 रुपये ये आया था, ठीक है। तो समथिंग आपका यहाँ पहुँच जाएगा 10,944 रुपये। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका 10,944 रुपये आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद ये पर डे आपका कुछ पेनाल्टी के साथ ये बढ़ता ही जाएगा और आपको यहाँ पे काफ़ी भारी अमाउंट आपको पे करना होगा। इस तरीके से इनका चार्जेस है। मैं आपको एक सेकंड वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि कितने लोग ने वीडियो पूरी देखा ना होगा, तो एक शॉर्ट टाइम वीडियो लेके आऊँगा और उसके अंतर्गत सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा ओनली चार्जेस। तो वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो देख लिए हैं, सेकंड वीडियो आएगी तो और अच्छे से एक्सप्लेन करके रखूँगा, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें पेटीएम पोस्टपेड जो मिनी पेटीएम पोस्टपेड आया है, जिसके अंतर्गत ओनली 200 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच में ही लिमिट मिलेगी, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को आप लाइक भी कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, इसी तरह लेटेस्ट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर नाश्ता को, के बाय।